भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/2/2022। अभी हम सब गीत सुन रहे थे बाबा की महिमा का। भोलेनाथ से निराला बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो शिव शंकर को मिला दिया ना, तो वो लोग तो शंकर के लिए समझ लेते हैं, पर वास्तव में भोलानाथ कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं, शिव बाबा। बिगड़ी बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। फिर बाबा कहते खिवैया कौन है? शिव बाबा। फिर गीत में आता है कैसा डमरू बजाते, और डमरू बजाते क्या होता है? सारे भेद खोलता है, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो मुरली के अंदर बाबा कितने भेद खोलते, कभी कौन से कभी कौन से। आज बाबा कह रहे कि जो कहते हैं विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर बाबा कहते ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकला। ये अगम निगम का भेद हम बच्चे समझते कि कैसे विष्णु ब्रह्मा बनता 84 जन्म लेकर, तो विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, लेकिन वही ब्रह्मा फिर विष्णु बनता, तो हम ये भी कहेंगे कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। वही फिर बचपन का राधे कृष्ण, वही बड़पन लक्ष्मी नारायण, वही उनका कंबाइंड रूप विष्णु। अगम निगम के भेद है ना ये सारे, तो ये सब बाबा बताते हैं। सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज है, ब्रह्मा की बेटी है, सबसे होशियार नंबर 1। लेकिन ब्रह्मा माँ फिर निमित्त बनाया सरस्वती को। तो ऐसे कई प्रकार के भेद बाबा प्रतिदिन मुरली में बताते। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा,
कैसे बनते, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो के नाभि से कब निकलते हैं? दोनों एक दो के नाभि से कब निकलते हैं? यह राज सिद्ध करके समझाओ। प्रश्न है, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सी गुप्त बात बाबा जो बता रहे वो महीन बुद्धि वाले बच्चे समझ सकते हैं? उत्तर है, हम सब की बड़ी माँ कौन? ब्रह्मा, राइट? ब्रह्मा में तो माँ आ गई, वो बड़ी माँ जिसके हम मुख वंशावली। माँ क्या करती है? बच्चे पैदा करती है। तो ब्रह्मा माँ बनी और उनके मुखारवंद से हम ब्राह्मणों का जन्म हुआ। तो मुख वंशावली ये बड़ी गुप्त बात है। देखो कितने राज आज बाबा मुरली में बताते ना, आप नोट करो 1 2 3। ये बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, वो है सबसे होशियार, गॉडेस ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पे रखा। दूसरी गुह्य बात, भगवान ने ज्ञान का कलश माताओं पे रखा, जिनको नीचे गिराया, नरक का द्वार बोला, सर्पणी बोला, पांव की जुत्ती बोला, दासी बोला। और बाबा कहते माताओं के द्वारा मैं फिर से भारत को स्वर्ग बनाता हूं। माता की लोरी गाई हुई है। गोद में माँ के बच्चे रहते, माँ सुलाती है। माँ का गायन है, पिता का नहीं। लोरी सुनाती है कौन? माँ। वह सबको समझावे कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। तो मम्मा सरस्वती और फिर हम उनकी सब भुजाएं शिव शक्तियां। तो बाबा कहते दुनिया के आगे ये सब बातें कौन समझाएगा? हम बच्चे। गीत हम सभी ने सुना, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को कहेंगे, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बाबा को कहेंगे, शंकर को नहीं। खिवैया किसको कहेंगे? शिव को कहेंगे। शंकर को, विष्णु को, ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। खिवैया, कितने टाइटल दे दिए बाबा ने। खिवैया अथवा गॉडफादर कहने से बुद्धि निराकार के तरफ चली जाती है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है, दुनिया में भी नामी ग्रामी है। क्यों? गवर्नमेंट का जो कोटा फॉर्म्स है वो जानवरों का बना दिया। वो 3 शेर दिखा देते ना, वो जानवरों का बनाया। और उसके ऊपर क्या लिखत होती है? सत्यमेव जयते। अब जानवरों के साथ इसका तो कोई अर्थ निकलता नहीं। गवर्नमेंट के कोट ऑफ फॉर्म्स की मोहर होती है, से ठप्पा लगता है ना, मोहर होती है। जो भी बड़ी बड़ी राजधानियां हैं उन सब के कोट ऑफ फॉर्म्स है।
भारत में त्रिमूर्ति मशहूर है। कारण क्या? ड्रामा में ऐसा नूंद क्यों है? क्योंकि शिव बाबा उनकी मुख्य संतान, फॉरमोस्ट क्रिएशन ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनके द्वारा बाबा ये सारा कार्य कराते, तो ये ड्रामा में नूंधा हुआ है। तो बाबा कहते भारत में त्रिमूर्ति मशहूर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अच्छा, उसमें फिर शिव का चित्र तो गुम कर दिया, क्योंकि उनकी नॉलेज नहीं है। गॉडफादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ जाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को हम गॉडफादर नहीं कह सकते। और आप नेचुरल देखेंगे, दुनिया में अज्ञानियों की भी गॉडफादर बोला, भगवान बोला, रब बोला, अल्लाह बोला, फौरन बुद्धि ऊपर चली जाती है और कोई चित्र सामने नहीं आता। तो ये भी बहुत बड़ा प्रूफ है। गॉडफादर है आत्माओं का, वो ऊंचते ऊंच ठहरा दिखाते ना, ऊंचते ऊंच भगवान। ऐसे नहीं ऊंचते ऊंचा ब्रह्मा कहेंगे या विष्णु या शंकर को कहेंगे, नहीं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है। ये सब जानते हैं, सिख लोग भी उनकी महिमा गाते। परमात्मा एक है, ये तो सब धर्म में मान्यता है ना। भाई सिख लोग है एक ओमकार, या फिर क्राइस्ट क्रिश्चियन है, कहेंगे गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। तो बाबा कहते इतना तो सब मानते हैं। गुरु नानक को भी एक ज्ञान था कि मनुष्य को देवता बनाने वाला परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। इसीलिए फिर उसने कहा मनुष्य से देवता कि ये करत न लागी बात, मूत पलीती कपड़ धोए। सतयुग में तो देवताएं जरूर रहते हैं, परंतु देवताओं को रचने वाला परमात्मा, वह देवताओं को कैसे रचते वो नहीं जानते हैं। महिमा गाते, कहावत आ गई, मूत पलीती कपड़ धोए। तो जो मनुष्य मूत पलीती थे उनको बाबा ने देवता बनाया। परंतु बनाया कब? वो देवताएं कैसे नीचे उतरे, बनाया कब, वो नहीं जानते। तुम जानते हो बरोबर इस समय परमात्मा मनुष्य को देवता बना रहे हैं। जरूर दुर्गति से सदगति की होगी, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना होगा। तुम समझा सकते हो इस भारत में श्रेष्ठाचारी देवताएं थे। गुरु नानक जब आए तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी, तब तो गाते थे। क्यों? गुरु नानक लास्ट में आते, कहते हैं ना उनको 500 वर्ष हुए, तो तब तक तो दुनिया कलयुग की भ्रष्टाचारी बन जाती है। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो रहते हैं ना, जिनके साथ इनकी कंपटीशन होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं, गुरु गोविंद सिंह का भी बहुत अच्छा मनाते हैं। सिख धर्म का रचयिता खुद कहते भगवान निराकार निरंकारी, बुरी महिमा एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी साहिबन, पूरी महिमा है। तो बाबा आकर हमको पतित से पावन देवता बनाते हैं। श्री कृष्ण मनुष्य को देवता तो नहीं बना सकता। गीता में भी है, मैं तुमको सहज राजयोग सिखाकर श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी बनाता हूँ।
पतित पावन तो गॉडफादर को कहेंगे। वो जरूर आएंगे कहाँ? भ्रष्टाचारी दुनिया में, तब तो पावन बनाएंगे। उनको कहते आकर के पावन बनाओ। श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक बाबा, ऊंच ते ऊंच भगवान, और फिर आता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ये हो गई उनकी रचना, किसकी? परमपिता परमात्मा की, जिसका कोई चित्र नहीं है। बाप समझाते, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, फिर ब्रह्मा के नाभि से विष्णु कैसे निकलेगा? क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। अब ये राज हमने अभी जाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जन्म में विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनकर के पालना करते हैं। कितना गुह्य राज बाबा ने बताया। इसलिए कहते हैं ना, सतयुग में जहाँ महाराजा बैठते ना, उनके सिंहासन के पीछे विष्णु का एक यादगार रहता है, क्योंकि दोनों का कंबाइंड रूप है। तो ब्रह्मा सरस्वती, फिर भविष्य में क्या? लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर कहेंगे, फिर लक्ष्मी नारायण क्या कहेंगे? सतयुग में तो नहीं कह सकते, पर हाँ यहाँ कह सकते। लक्ष्मी नारायण कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती, तो एक दो के नाभि से निकले ना। कितना रमणीकता से बाबा ने कहा, कैसे ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर लक्ष्मी नारायण। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा ने समझाया, जिस ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया उनके पूरे 84 जन्म हुए। बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है, ये सब झूठ है। वो घोड़े गाड़ी का जो रथ बताते हैं, इस संगम के समय का किसको भी पता नहीं, कोई को कल्पना नहीं कि संगम युग चल रहा है। और संगम युग भी होता है, पता नहीं है, न हमें पहले पता था। मनुष्यों को घोर अंधकार में डाल दिया है। कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष ऐसे बताते, और सतयुग की आयु इतनी। अब ऐसी ऐसी बातें सुना करके घोर अंधकार में डाल दिया। बाबा कहते, मैं उन बच्चों के आगे सन्मुख होता हूं जो मुझे पहचानते हैं। बाकी जो मुझे नहीं पहचानते उनके आगे बाबा थोड़ी आएंगे। बाबा किसके आगे आते? बाबा किसके आगे मुरली चलाते? बच्चों के आगे। वह समझेंगे भी नहीं कि ये है कौन। दिखने में तो बड़ा साधारण रथ है, कल्पना भी नहीं हो सकती इसमें भगवान आता है और हमें पढ़ाता है। हम बच्चे ही समझ सकते हैं। कोई बड़ी सभा में जाओ, थोड़ी समझेंगे। तुम्हारे में भी तो मुश्किल समझते, बच्चों में भी नंबरवार है, तो अज्ञानियों का तो प्रश्न ही नहीं है। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये तो बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है। कईयों ने बाबा को ना इतना पहचाना नहीं, क्योंकि दिखने में बाबा बड़े साधारण। इसी प्रकार बच्चों से मिलते रहे, खाते रहे, साथ में उठना बैठना सब हो गया। तो बाबा कहते कितनी बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है, पर नंबरवार समझते बच्चे। पोप का देखो कितना रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, पोप कौन है? वह है क्रिश्चियन घराने का, और ये अंतिम जन्म है। क्राइस्ट के समय से पुनर्जन्म लेते अब तमो प्रधान अवस्था में। जिसने
क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, फिर जन्म लिए, और वही फिर देखो पोप आदि भी तो बनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तो तमो प्रधान, अंत में वो तमो प्रधान बन जाते हैं। सब पतित है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा कहते ये भी तो बना बनाया ड्रामा है, खेल है। तो ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, और उसके बाद आता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जिससे स्थापना होती है उनसे फिर पालना होती। जो जन्म देता वही पालना करता। तो इन ब्रह्मा सरस्वती को फिर भविष्य में क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण अब भी आकर क्या बने? ब्रह्मा सरस्वती। ये पक्का करो, हाँ, कईयों को नहीं समझ में आता है, समझने की चेष्टा करो। प्रजापिता की ये मुखवंशावली है। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा के द्वारा जरूर ब्राह्मण चाहिए। बाबा कहते ब्रह्मा को एडाप्ट करता हूं, मुझे इनको ही ब्रह्मा बनाना है, जो पूरे 84 जन्म भोग कर अभी अंत में है। रथ भी मेरा फिक्स है, आत्मा भी फिक्स है, इनको ही ब्रह्मा बनाना है। ब्रह्मा तो एक ही होगा ना, ये अपने जन्मों को नहीं जानता। तो जैसे ब्रह्मा को बैठ समझाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को भी तो बाबा बताते, उनकी संतान ब्राह्मण है। ये बहुत समझने की बात है। कितने गुह्य रहस्य बाबा देखो बताते जा रहे हैं। खुद समझते हैं मुझे बहुत जन्मों के अंत में आना पड़ता है। सतयुग में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, जरूर उन्होंने 84 जन्म लिए, औरों के जरूर कम जन्म। जो पहले नंबर से आएंगे वो 84 लेंगे, फिर 1-2 से कम होना शुरू हो जाता है। ये ब्रह्मा सरस्वती, फिर विष्णु युगल। बार बार बाबा बता रहे ये बात, बच्चे अच्छी तरह समझे, फिर जाके वो युगल रूप में बनते। तो कितनी समझने की बातें हैं। पहले पहले ये निश्चय चाहिए कि ये नॉलेज कृष्ण नहीं दे सकता। अच्छा, फिर गाते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। भक्ति मार्ग में पुजारी है और ज्ञान मार्ग में पूज्य है। विष्णु के 2 रूप बरोबर पूज्य थे, फिर ये ब्रह्मा पुजारी बना, फिर विष्णु की पूजा करते थे। कितना वंडरफुल ड्रामा है। लक्ष्मी नारायण पूज्य, फिर जन्म लेते लेते नीचे तमो प्रधान बने, तो बाबा कहते देखो फिर वो बन गए पुजारी, और अंतिम जन्म में ब्रह्मा बाबा खुद भी नारायण की विष्णु की भक्ति करते रहे। जिनको ऐसा बनना है पता नहीं था। कहते हैं हम सो पुजारी थे विष्णु के, अब हम सो विष्णु पूज्य बन रहा हूं। तत्व ब्रह्मा बाबा को भी नशा रहता, और बाबा हम बच्चों को भी नशा चढ़ाते, बच्चे तत्व भी बनते हो। इसको गुह्यते गुह्य बात कही जाती है। ब्रह्मा कहां से आया, विष्णु कहां से कहां चला गया, कितनी गुह्य बातें। हाँ, अगड़म बगड़म है ना, डमरू बजता है और बाबा राज सुनाते, ये है मुरली डमरू। ब्रह्मा कहां से आया, विष्णु कहां गया, ये तुम जानते हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, 84 जन्म पूरे करके अंत में पतित बनते। डिनास्टी ही पतित हो तब तो मैं आकर के स्थापना करूं और सब धर्मों का विनाश, उनको खलास कर दूं। फिर से
सहज राजयोग सिखाकर श्रेष्ठाचारी देवी देवता धर्म की स्थापना करके बाकी जो भ्रष्टाचारी धर्म है उन सब का मैं विनाश कराता हूं। राम राज्य में दूसरा कोई धर्म नहीं होगा और अभी सब धर्म है। सतयुग में एक ही धर्म होगा। भारत का असली धर्म अभी है नहीं, फिर से स्थापन हो रहा है। चित्र भी है त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा, ब्रह्मा सरस्वती, सो लक्ष्मी नारायण और वही बचपन में राधे कृष्ण। राजधानी राधे की अपनी थी और कृष्ण की अपनी राजधानी। पहले तो कुमार कुमारी होते हैं ना, अलग अलग राजधानी में रहते हैं। फिर जब उनकी सगाई होती है, फिर स्वयंवर होता है, तो पति पत्नी बन जाते युगल रूप में। ज्ञान की सितार राधे के पास नहीं है, किसके पास है? जगदम्बा। सरस्वती नॉलेज से भविष्य में राधे बनी। भक्ति मार्ग में सितार किसको दिखाई? सरस्वती देवी को। विद्या की देवी बोली जाती है, जो जगदम्बा भी है, सरस्वती भी है और भविष्य में लक्ष्मी बनती है। लेकिन राधे के पास नहीं। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। उनको जरूर बाबा के द्वारा नॉलेज मिली होगी। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, प्रजापिता ब्रह्मा है, तो फिर जगदम्बा भी चाहिए। पिता है तो मां भी चाहिए। वास्तव में ये गुप्त बात है। आज सारी बाबा गुप्त और गुह्य बातें बताते। बड़ी अम्बा कौन? ब्रह्मा बाबा। इनके द्वारा ज्ञान देते माताओं को। ये बड़ी बेटी जगदम्बा, फिर बाबा की बड़ी बेटी है जगदम्बा। नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा, नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा एडाप्ट होते हो तो माता वो भी हो गई ब्रह्मा बाबा। फिर होशियार में होशियार ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। पॉइंट में पॉइंट है। वो कहां से आई? ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, वो तो प्रजापिता है और ये है मुख वंशावली। देखो, मुरली को बहुत गहरी रीति समझना है। नहीं समझ में आवे तो फिर से पूछो, पढ़ो। ये ड्रामा अनादि बनाया है। तो गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती। अब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें निराकार शिव बाबा तो नहीं जा सकता ना। अच्छा, ब्रह्मा को भी तो नहीं भेज सकते, नहीं बिठा सकते उधर। तो माता की महिमा है। सभी धर्म वालों की हेड माता होनी चाहिए। सभी की माता जगदम्बा बैठ करके लोरी दे। बच्चे पैदा होते माँ के द्वारा, जगदम्बा सबकी माता ठहरी, तो सबको उनके आगे माथा झुकाना पड़े। और बाबा ने ये कमाल किया, जो बाबा माताओं के आगे, हाँ देखो आज सबको झुकाते। माता समझा सकती है कि ये भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारी कैसे बने, या भारत में शांति कैसे स्थापन हो। रावण राज्य में तो शांति नहीं होती, शांति कहाँ से मिलेगी? ये माता समझा सकती है। शांति धाम है निर्वाण धाम, ये दुख धाम है, सतयुग सुख धाम है। बरोबर सतयुग में एक राज्य था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ था, अभी नहीं है। जरूर ड्रामा पूरा होगा। झाड़ की आयु पूरी होती। देवताओं के भी 84 जन्म, 84 लाख नहीं, 84 लाख जन्म हो न, तो लंबा चौड़ा कितना बड़ा कल्प हो जाए। तो ये माता समझाएगी। बाबा तो जान नहीं सकते, माता समझाएगी कि तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। और मम्मा की ललकार सचमुच
बहुत बड़ी चमत्कारी थी। वह तो फादर है, रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते होंगे, फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते। ऐसे नहीं कोई नई दुनिया रचते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर मनुष्य ऐसे नहीं कहे ना कि पतित पावन आओ। इस समय सारी दुनिया पतित है, सब दुर्गति को पाए हैं, याद करते रहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हमको मायावी दुखों से छुड़ाओ। तो वह फिर दुख कैसे देगा? दुख देने वाला जरूर दूसरा कोई होगा। सतयुग में जब एक धर्म था तो और सब धर्म की आत्माएं परम धाम में रहती थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ हैं। फिर जरूर बाबा को आकर एक धर्म स्थापन करना होगा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। और फिर वही ब्रह्मा क्या बनता? विष्णु बनता। फिर विष्णु के नाभि से फिर ब्रह्मा निकलता, उनसे बैठ ज्ञान देता हूं, वो फिर देवता बनता। राजयोग सीखते हैं। बाकी दुनिया वालों ने जो ये अनेक चित्र बनाए ना, ये सब दंत कथा है। मुख्य बात है गीता का भगवान कौन, समझाना है। परम पिता परमात्मा जन्म देता है विष्णु को, ब्रह्मा को भी तो जन्म देंगे ना, वो तो देवताएं हैं सतयुग में। ब्रह्मा कहाँ है? जरूर वो कलयुग में होगा। बहुत जन्मों के अंत का जन्म जरूर देवताओं का ही होता है। जो श्रेष्ठाचारी थे वो भ्रष्टाचारी बनते। 2 युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशी 4 भाग बताते ना, लाखों वर्ष की बात नहीं। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तो अच्छी तरह समझाना पड़े। बाबा कहते ये सब एडाप्टेड चिल्ड्रेन है। अविनाश सामने खड़ा है। भ्रष्टाचारी भारत को कोई मनुष्य श्रेष्ठाचारी बना न सके। बाबा ने समझाया है जो देवताएं वाम मार्ग में जाते तो फिर ये सन्यासी पवित्रता के बल से न भारत को थमाते हैं। इस समय तो सब पतित है। नदी तो सागर से निकलती है, नदियों को पतित पावन कहकर फिर उसमें स्नान करते हैं। अब नदियां तो सब जगह है, नदी कैसे पावन बनाएगी? पतित पावन तो एक ही बाबा है। यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए राजयोग से। बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूं, मेरे से योग लगाने से बच्चे सर्व विकर्म विनाश होंगे, पावन बनेंगे बाबा की याद से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सबसे बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी बाबा, उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिकॉर्ड रखना है। उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। श्रीमत पर चलना माना रिकॉर्ड रखना। दूसरा, बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है तो उनको आगे रखना है। वरदान, सब कुछ बाबा के हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले, बाप समान न्यारे प्यारे भव। डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाबा के हवाले, सब चिंताएं भी, सब कुछ बाबा को दो जो भी है। तन भी मेरा नहीं, तन मन धन। ये तन सेवार्थ बाबा ने दिया। आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा। जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा? तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूं।
ऐसे न्यारे रहने वाले को परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है। स्लोगन है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। लवलीन स्थिति का जो अनुभव हम कर रहे हैं ना सभी, स्पेशल तपस्या कर रहे, अवश्य करो, अंडरलाइन करो। जनवरी मास का वैल्यूएबल समय हमारे हाथ में, आपके नैनों में और मुख के हर बोल में बाबा समाया हुआ हो, नैनों में, मुख में, तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आएगा, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में क्या दिखता था सभी को, ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण। अब तो ज्ञान भी नहीं था, लेकिन ब्रह्मा को देखते थे तो श्री कृष्ण दिखता था। ऐसे अभी आप बच्चों के द्वारा सर्वशक्तिमान दिखाई दे, तो बाबा कहते इतना मुख में, नैनों में बाबा समाया हुआ हो, जो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, हर एक को तुम्हारे में बाबा का साक्षात्कार हो। ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोल